तो अब देखिए कि आपका सवाल है, कहता है क्या कि अनुपात A1/A2 कोमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निगुण द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो अब आपको हम सबसे पहले कुछ फार्मूला लिखाएंगे। A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2। तो यह बराबर नहीं, इसको बराबर नहीं है बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, यह प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदी रेखा, समझे? यह भी लिख सकते हैं, कोमा दे दिए। तो अब आपको हम बताते हैं, अभी तो एक सूत्र को पढ़े लेकिन हम आपको बताएंगे यह तीन काम करता है, यह तीन सूत्र को बनाता है। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद क्या होता है समझ लीजिए। एक रेखा इधर से आया, दूसरा इसको काट दिया, ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस काटता है इससे। तो इस स्थिति को अब आप लिख सकते हैं, एक हो गया प्रतिच्छेद रेखा। अब इसका आएगा कि प्रश्न यह आता है कि संगत होगा या असंगत होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पूछेगा, संगत या असंगत। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यह कहां पर कट रहा है, एक जगह कट रहा है। तो एक हल हुआ, केवल एक हल है, यहां लिखेंगे केवल एक हल। कोष्ठ में अद्वितीय भी लिख सकते हैं आप, अद्वितीय खाली लिख देंगे अद्वितीय हल, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन लास्ट इम्पोर्टेंट है कि आप पूछेगा आपको कि बताइए कि यह रेखा जो है, यह समीकरण जो है, यह क्या करेगा, संगत होगा या असंगत। सबसे पहले आप संगत और असंगत को समझ लीजिए। तो कहावत है संगत, संगत माने दोस्ती, और असंगत माने दूर, उससे दोस्ती नहीं करना, उससे असंगत। तो असंगत, तो ये तो प्रतिच्छेद कर रहा, मतलब संगत, मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है। तो जो मिलता जुलता है तो उसको बोलते हैं संगत। ठीक है, और जो नहीं मिलता है वो हो जाता है असंगत। ये हो गया आपको संगत। अब आपको सवाल नंबर इसका हो गया आपका सवाल नंबर तो यही है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आपका हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसा अगर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा, यह एक आपको हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा एक संपाती रेखा। क्या हो जाएगा? संपाती रेखा। लेकिन हम आपको यह सूत्र बताने से पहले इसको अलग रूट ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर बराबर नहीं है किए हैं, तो यहाँ बराबर किए, तो पहले इसको बराबर नहीं है कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। तो ऐसे हो गया, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नोट, यानी बराबर नहीं है C1/C2। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समांतर रेखा होगा। ये क्या होगा, समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रेखा जिसके बीच की दूरी बराबर हो, कहीं पर मिलता नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा, समांतर रेखा एक दूसरे से अलग होके चलेगा। ये समांतर रेखा हो गया दोस्तों। तो समांतर रेखा को जानने के लिए अब आपको क्या करना होगा, समांतर रेखा हो गया। तो अब आपको प्रश्न है कि इसका हल क्या होगा। अरे कहीं पर तो लड़ नहीं रहा है ना, तो कोई हल होगा इसका क्या? कोई हल नहीं होगा। इसको लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो अब प्रश्न उठता है, ये संगत होगा कि असंगत होगा। अरे दिख रहा भाई, संगत है क्या, असंगत है, अलग चल रहा है ना। तो यहां पर लिखेंगे असंगत। तो इस तरह से आप एक सूत्र को पढ़िएगा, तीन सूत्र याद हो जाएगा। इस तरह से आपका बन गया लास्ट वाला अंतिम सूत्र, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ऐसा स्थिति अगर हो जाए तो यह हो जाएगा क्या, संपाती रेखा। क्या होगा, यह संपाती होगा। आप यहाँ सिर्फ संपाती लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, संपाती क्या होता है जी? संपाती एक रेखा होता है, एक रेखा होता है जो कि उसी पर दूसरा रेखा हो जाता है। ठीक है, उस पर भी दूसरा रेखा होता है, एक ही रेखा इसी पर। कभी कभी आप ग्राफ बनाते हैं तो एक ही ग्राफ पर दूसरा ग्राफ चलने लगता है, उसी को कहते हैं। तो यह हो गया संपाती रेखा। तो इसका हल कितना होगा, ये तो बराबर मिलने जा रहा है भाई ऊपरे से, तो यानी अनेक हल। क्या होगा, अनेक हल, और अनेक हल हो जाएगा दोस्तों इसका। और लास्ट में इसका हो जाएगा संगत, क्योंकि ये तो मिल नहीं रहा भैया, मिला हुआ ही है, तो इसीलिए संगत लिखना है यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा संगत।
ठीक है। तो इस तरह से आपका यह कंप्लीट हो गया यह सूत्र। आप इस फार्मूला को पढ़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस फार्मूले को पढ़ने के बाद अब आपको जो है हिसाब हम बताते हैं 2 नंबर का। इसको साफ करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 में लिखेंगे 5x प्लस है माइनस 4y और प्लस आपका 8 आएगा, ठीक है, और बराबर आपका 0 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर लिखना होगा 7x और हो जाएगा प्लस 6y और यहाँ पर आपको लिखना है माइनस लिखना होगा, माइनस जो सवाल में है वही लिखना है, सवाल को उतार लिए आप। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखना ना भूलें, ये जरूरी है। अब आपको इसका करना है तो अब इसको हल करेंगे। a1 बराबर, तो समीकरण 1 जो हुआ a1 हो गया 5, b1 बराबर आपका माइनस है तो माइनस जरूर लीजिएगा, c1 बराबर आपका 8 हो जाता है, a2 बराबर आपका 7 हो गया और b2 बराबर आपका 6 है और c2 बराबर आपका -9 है। अब आपको सबसे पहले लिखना है a1 बटे a2। a1 बटे a2 जैसे लिखिएगा 5/7 आ जाएगा। b1 बटे b2 लिखिएगा तो आपको आ जाएगा -4/6। अब जैसे इसको कटाइएगा तो -2 और यहाँ पर आपको 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा -2/3। अब C1 बटे C2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो आप लिख देंगे A1 बटे A2 इक्वल टू नोट B1 बटे B2। अब बताइए दोस्तों, यह प्रतिच्छेदी होगा कि क्या होगा, समांतर होगा या संपाती होगा? सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये होगा, क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखा है ये दोस्तों। बस हो गया, आपका 1 नंबर सूत्र काम कर गया। अब आपको 2 नंबर का बनाना है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि यह सवाल आपके सामने है, आप यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ये 2 नंबर का सवाल है। अब आपको क्या करना है, a बराबर a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर आपको 12 लिख लेना है। a2 बराबर आपका 18 है और b2 बराबर आपका 6 है और C2 बराबर आपको 24 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ लिखिए A1 बटे A2, A1 बटे A2 जैसे लिखिएगा 9/18 आएगा, कटा दीजिए 9 दूना 18 तो 1/2 प्राप्त होता है। B1 बटे B2 लीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 3/6, जैसे आप इसको कटाइएगा 3 दूना 6 होगा, 1/2 हो जाएगा। और C1 बटे C2 लीजिए, C1 बटे C2 जैसे आप लेते हैं तो C1 क्या है आपका 12 है, 12/24 हो जाएगा, कटा दीजिए 2 बार में आ गया। अब आपको यहाँ पर 1/2 आ गया। ध्यान से देखिए तीनों बराबर है, मतलब हमारा सूत्र हो गया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है और C1 भी इसका बराबरी है। तो कहने का मतलब है कौन सा सूत्र लग गया दोस्तों? तो यह सूत्र लग गया आपका संपाती रेखा का। तो आपको यहाँ लिख देना है संपाती, ठीक है, संपाती हो जाएगा, ठीक है, संपाती, संपाती आपका हो जाएगा। तो अब आपका 3 नंबर का सवाल है, लिखते हैं 6x - 3y + 10, ठीक है, बराबर 0 और आपको हो जाएगा 2x - y + 9 बराबर 0। अब आप लिखिए a1, यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा समीकरण 1 समीकरण 2। तो अब लिखिए a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर आपका 9। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 क्या है 6/2, कटाइए इसको तो हो जाएगा 3/1, ठीक है। अब आपको लिखना है क्या b1 बटे b2, तो -3 बटे -1, माइनस माइनस खत्म हो गया, 3/1 लिख सकते हैं। C1 बटे C2 आपको हो जाएगा 10/9, जो कि कटेगा नहीं। कहने का मतलब ये हो गया आपका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इक्वल टू नोट बराबर नहीं है 10 बटे C1 बटे C2। तो इस तरह से ये कौन सा सूत्र लग गया आपका, ये 2 नंबर का, मतलब यह समांतर रेखा है, समांतर रेखा होगा यह।
तो इस तरह से आपका ये तीनों का तीनों सवाल बन गया। अनुपात A1/A2 कोमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरण में संगत है कि असंगत। अब इस सूत्र का प्रयोग होगा, संगत और संगत, यहाँ पर असंगत, यानी लास्ट वाला सूत्र का 3 नंबर में। तो अब हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। सूत्र मिटाए नहीं है, सामने रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब आप देखिए A1 बटे हो गया, A1 बराबर हो गया 3, B1 बराबर हो गया 2 और C1 बराबर हो गया 5। एक बार और हिसाब मिला लेते हैं। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, अब हम लिखते हैं A2 बराबर 2 और B2 बराबर आपका हो जाएगा -3 और C2 बराबर हो जाएगा आपका 7। एकदम हड़बड़ाना नहीं है। A1/A2 जैसे लिखे थे वैसे लिखते चले जाइए और B1/B2 लिखिए जैसा कि आप लिखे थे। तो यहाँ पर -3 आ गया। देखिए ध्यान से, बराबर नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर आपका काम हो गया। इक्वल टू नोट, बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या होगा भैया, संगत होगा कि असंगत? सिंपल सी बात है, संगत होगा। आप सूत्र ऊपर में देख भी सकते हैं, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए यह संगत हो जाएगा। अब आपको हम यहाँ पर 2 नंबर का सवाल बनाकर दिखाते हैं दोस्तों। इसी में 2 नंबर का सवाल है, और सवाल क्या है, 5x 2 नंबर में 5x नहीं, 3 नंबर में है। ठीक है, 2 नंबर में 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण है आपको 4x - 6y बराबर है आपका 9। तो इस तरह से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख सकते हैं। तो क्या है, 2x - 3y = 8, आप भी मिला लीजिए, 4x - 6y = 9। तो इस तरह से मिला करके ही बनाना चाहिए। A1 = 2, आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि अब आपको भी जानकारी हो चुकी है। तो आप देखिए 3 हो गया -3 और C1 = 8। ठीक है, अब अगला हो जाएगा आपको A2 बराबर आपका 4 है और B2 बराबर -6, C2 बराबर आपको 9 दिया हुआ है ना। अब लिखिए A1/A2 2/4 लिखिएगा, कटेगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर मिलेगा 1/2। B1/B2 लिखना है तो आपको मिलेगा -3 बटे -6, माइनस खत्म, कटा दीजिए, 2 आया, 1/2, दोनों बराबर हो रहा है तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा। C1/C2 8/9, ये बराबर नहीं हुआ तो अब आप लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपको असंगत। तो अब आपका तीसरा नंबर का सवाल 3/2x + 5/3y = 7 है और यह आपको लिखा हुआ है 9x - 10y = 14। अब आप यहाँ पर लिखेंगे A1 = 3/2 और B1 बराबर आपको 5/3 है और C1 बराबर आपको 7, A2 बराबर 9 और B2 बराबर -10 और C2 बराबर आपको हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा इसका, तो अब जैसे A1/A2 3/2 और गुना 9 कर दीजिए, तो इसे कटाइएगा, 3 × 9 तो हो जाएगा 1/3 गुना 4। अब हो जाएगा B1/B2, तो B1 5/3 है और गुना कर देंगे आपको -10 से, इसको जैसे कटाइएगा 2 आएगा। देखिए यहाँ उजराइएगा नहीं क्योंकि 1/6 आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस है, यहाँ पर माइनस भी ले रहा थी, बराबर नहीं है, देखने में बराबर लग रहा है लेकिन माइनस ना है, तो आपको यहीं पर A1/A2 कर लेना है। अब बराबर नहीं है B1/B2, मतलब संगत है। ठीक है, ऐसे करके लिख लेंगे। अब आपका सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में जो है आपका क्या है, 5x - 3y 5x - 3y = 11 और दूसरा समीकरण उसमें हो गया -10x + 6y और आपको बराबर -22 है। तो इस तरह से है, समीकरण 1 लिखिए और हड़बड़ाना नहीं है, बस जिस तरह से आप बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाइएगा।
A1 बराबर 5, अब B1 बराबर -3 और C1 बराबर आपका 11 प्राप्त होगा। यहाँ पर A2 बराबर आपको -10 मिलेगा और B2 बराबर आपको 6 मिल जाएगा, लेकिन C2 बराबर आपको -22 प्राप्त होगा। अब आपका क्या है कि A1 बटे A2 लिखना है। A1 बटे A2 बराबर 5/10 -10 कटाइए तो -2 प्राप्त होगा। 1/-2 लिख लीजिए। B1 बटे B2 जब लिखिएगा तो आपको -3/6 लिखना है। कटाइएगा तो 2 बार में कटेगा तो -2 आ जाएगा, -3 से भाग दिए हैं, 1/-2 हो जाएगा। C1 बटे C2 है और यहाँ पर 11/-22 है। कटाइएगा तो 2 बार में -2 तो 1/-2 हो जाएगा। सब बराबर है तो आप लिखेंगे यहाँ पर A1 बटे A2 ही लिखना है, मत भूलिएगा। B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। अक्सर विद्यार्थी क्या करता है कि ये जब बनाता है तो कहता है अरे बराबर तो ही है, सीधा लिख देते हैं। सीधा लिखोगे तो नंबर कम मिलेगा, जिसका भी अलग से नंबर मिलता है, सबका नंबर स्टेप बाय स्टेप मिलता है। तो ये कौन सा होगी आपको संपाती रेखा, मतलब संगत होगा। आप यहाँ पर संगत लिखेंगे। तो इस तरह से आपका 4 नंबर का ये सवाल बन गया, 3 का चौथा। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यही A1 बटे लिखना है ना। इतना आपको हम समझाएंगे कि आप जीवन में हिसाब नहीं भूलिएगा, समझे। लेकिन समय दीजिएगा तब ना। आप झूठे कहिएगा गणित कमजोर, अरे समय दीजिए, कुछ कमजोरी नहीं है। कमजोरी तो आपका समय ना है कि आप समय देते नहीं है। मनु जी समय दीजिए। तो अब आपका क्या है, इसमें क्या हो जाएगा A1 बटे A2, तो 4/3 गुना 2 कर दीजिए तो 2 से कटाइए 2 आएगा, 2/3 प्राप्त हो गया। देखिए कितना बढ़िया हो गया। B1 बटे B2 करिए तो B1 मेरा क्या है 2 है ना, 2/3 देखिए दोनों बराबर हो गया। तो अब हमको C1 में भी करना, चलिए नीचे कर लेते, अच्छा लगेगा ना। C1 बटे C2, तो C1 क्या है 8 है, तो 8/12 देखिए अब तो बराबर नहीं ना हो रहा है जी, नहीं हो रहा है, अरे बेवकूफ बराबर है। देखिए 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो क्या हो गया 2/3 बराबर हो गया ना जी। अब लिख देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे, तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था तो यहाँ पर लिख लेते हैं A1 बटे बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर है जी। तो क्या हो जाएगा संगत। चलिए ठीक है। तो अब आपका सवाल आ गया 4 नंबर का पहला, कहता निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में कौन से युग्म संगत या असंगत है, मतलब संगत और संगत जांच करना। तो क्या बात है भैया, आसान हिसाब है, बनाइए। A1 बराबर 1, B1 बराबर 1 और C1 बराबर 5। एक कहां से है, इसमें एक कुछ नहीं है तो एक है, इसमें कुछ नहीं है तो एक है। B1 B2 A2 बराबर 2, B2 बराबर B2 और C2 बराबर भी आपका 10 प्राप्त हुआ। लिखिए A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 1/2 और C1 बटे C2। ओ एक बात भी होता है जी, हड़बड़ा दिए, हड़बड़ी कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए, हड़बड़ाना नहीं है। 1/2 ठीक है, C1 बटे C2। अब आपका हो जाएगा 5/10, कटाइए इसको तो 2 बार में कट गया, तो क्या बचा 1/2। तो ध्यान से देखिए कि तीनों का तीनों आपको बराबर मिल गया। तो आप लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, मतलब संगत है कि असंगत। तो ये हो गया आपका संगत। ओके, अब आपको इसी में से दूसरा सवाल यहां पर बनाते हैं। नंबर 2 का सवाल है x माइनस y बराबर 8। समीकरण 1। समीकरण 2 है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर आपको हो जाएगा क्या 3x माइनस 3y बराबर 16। तो समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब लिखिए A1 बराबर 1, B1 बराबर -1 और C1 बराबर 8, A2 बराबर 3, B2 बराबर आपको -3 और C2 बराबर आपको 16। अब आप लिखिए A1 बटे A2 1/3 कोमा B1 बटे B2 -1/-3, खत्म हो गया। तो देखिए दोनों बराबर है। अब आपको C1 बटे C2 भी लिखना पड़ेगा। C1 बटे
C2 तो हो गया 8/16 कटेगा ही 8 दूना 16 करने का मतलब 1/2 प्राप्त हुआ। तो अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए ई और ई बराबर है 1/3 1/3, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2। तो ये बराबर नहीं है तो कौन सा सूत्र का प्रयोग हो रहा है, तो ये वाला, तो क्या है असंगत है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे असंगत। तो अब क्या है A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -6, A2 बराबर आपको क्या मिलेगा 4, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। तो अब आपको लिखना है A1/A2। A1 कितना आपका 2/4 कटाइए इसको 2 दूना 4 1/2 प्राप्त हो गया। अब B1/B2, तो B1/B2 जैसे लिखिएगा तो B1 आपका 1 है, B2 -2 है। तो देखिए दोनों बराबर लग रहा है लेकिन है नहीं, इसमें माइनस है इसमें माइनस नहीं है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यह बराबर नहीं है। A1/A2 यहीं पर काम खत्म हो गया, B1/B2 मतलब संगत। ओके, अब नंबर है लास्ट 4, इस चौथा का चौथा, और 2x - 2y - 2 बराबर 0 समीकरण हो गया आपको 1। उसके बाद है आपको 4x - 4y - 5 बराबर 0 समीकरण 2। तो मिला लेते हैं 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब आपको लिखना है A1 बराबर 2, B1 बराबर -2 और C1 बराबर -2, और A2 बराबर आपको 4 प्राप्त होगा, B2 बराबर आपको -4 और C2 बराबर आपको -5 मिलेगा। A1/A2 लिखना है और 2/4 कटा दीजिए इसको 2 दूना 4, आपको 1/2 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है B1/B2 लिखना है -2/-4 कटाइए इसको, माइनस माइनस खत्म 2 ई भी बराबर हो गया। अब आपको C1/C2 मिलेगा -2/-5, ई माइनस माइनस खत्म हो गया 2/5 प्राप्त हुआ। अब आपका सूत्र A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये कौन सा सूत्र आपको बन गया, ये वाला, इसका भी आपको इसका सूत्र क्या हो जाएगा असंगत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।